आज भारत का नाम अफगानिस्तान की वीरान धरती पर पहले से कहीं ज्यादा जोर से गूंज रहा है। जिस देश से अमेरिका अनिश्चितता और आघात का निशान छोड़कर भाग गया था, आज वहां एक नया सवेरा दिखाई दे रहा है। एक ऐसा सवेरा जो भारतीय ध्वज के नाम से चिह्नित है। यह इशारा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक ठोस कार्रवाई है जो अफगान दिलों में उम्मीद की लौ जलाती है। जब दुनिया चर्चाओं और खोखले बयानों में डूबी हुई थी, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने कार्रवाई की। 40 ट्रकों की एक लंबी कतार रातों रात काबुल से गुजरी, जिनमें गेहूं, दालें, दवाइयां, तंबू और सबसे जरूरी मानवता भरी हुई थी। ये ट्रक न सिर्फ राहत लेकर आए, बल्कि एक जबरदस्त संदेश भी दिया। भारत अपने भाग्य का मालिक है, अपनी मर्जी से, बिना किसी बाहरी दबाव के मदद कर रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और उनके अफगान समकक्ष आमिर खान मुत्तकी के बीच हुई मुलाकात पर टिकी थीं, जहां अमेरिका, जो पहले तालिबान के साथ बातचीत करने में भी हिचकिचा रहा था, दूर से देख रहा था, वहीं भारत उन जगहों पर पुल बना रहा था जहां दूसरे दीवारें खड़ी कर रहे थे। जहां अमेरिका सिर्फ शब्दों तक सीमित था, वहीं भारत ठोस कार्रवाई कर रहा था। यह प्रतिबद्धता पहले से ही प्रदान की गई मानवीय सहायता से और भी मजबूत हुई है। पीस दान की गई एम्बुलेंस और अब एमआरआई और सीटी स्कैनर का प्रावधान। कल्पना कीजिए, जब अमेरिका दूर से चेतावनियां जारी कर रहा था, भारत अस्पतालों के पुनर्निर्माण, स्कूल खोलने और सबसे महत्वपूर्ण अफगान बच्चों के भूखे मुंह को खाना खिलाने में व्यस्त था। एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी छवि प्रसारित हो रही है। अफगान बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और महिलाएं भारतीय झंडे लहरा रही हैं। वर्षों के उत्पीड़न के बाद उनकी मुस्कान फिर से लौट आई है। जहां अमेरिका कभी खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता था, वहीं अब भारत केंद्र में है और उसका संदेश साफ है। असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि मानवता में है। अफगानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ मदद से कहीं बढ़कर थी। यह एक कूटनीतिक जीत थी, पश्चिमी शक्तियों की नाकामी पर एक स्पष्ट प्रहार। रूस ने इस पहल की सराहना की और दक्षिण एशियाई शांति में भारत की भूमिका को मान्यता दी, जबकि काबुल की सड़कों पर भारतीय ट्रक बैरोकटॉक घूमते देखे गए। ऐसा कुछ जिसके लिए अमेरिकी संगठन अभी भी अनुमति का इंतजार कर रहे थे। अफगानिस्तान को अब भारत पर पूरा भरोसा है। वे जानते हैं कि भारत का कोई साम्राज्यवादी हित नहीं है, बल्कि वह सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है। यही बात वहां के लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय है और यही बात पाकिस्तान जैसी शक्तियों को परेशान करती है, जिन्हें डर है कि भारत की बढ़ती उपस्थिति से उनका अपना प्रभाव कम हो जाएगा। रूस भी सतर्कता से देख रहा है, क्योंकि चीन यह समझने लगा है कि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विपरीत भारत दिल और दिमाग जीत रहा है, जो शायद ज्यादा स्थायी साबित हो। भारत की कूटनीति सैन्य बल पर नहीं, बल्कि सच्चे मानवीय कार्यों पर आधारित है। स्कूल, अस्पताल बनाकर और जरूरतमंदों को भोजन देकर भारत यह प्रदर्शित कर रहा है कि किसी राष्ट्र की असली ताकत अपने लोगों और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने की उसकी क्षमता में निहित है। भारत न केवल तत्काल राहत प्रदान कर रहा है, बल्कि कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत भी कर रहा है। एक ऐसा युग जहां विश्वास, शिक्षा और सहायता एक ठोस और प्रभावी विदेश नीति के आधार स्तंभ बन जाते हैं। यह कदम भू राजनीतिक खेल में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। अफगानिस्तान, जो पहले कलह और संघर्ष का केंद्र प्रतीत होता था, अब एशियाई कूटनीति का केंद्र बन रहा है, जहां भारत एक नए मानवीय गठबंधन के नेता के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत, रूस और अन्य मध्य एशियाई देशों की यह नई धुरी दक्षिण एशिया में अभूतपूर्व गतिशीलता पैदा कर रही है। काबुल में भारत की उपस्थिति सिर्फ उसकी मानवीय कार्रवाई का प्रतीक नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है जो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय भू राजनीति की दिशा बदल सकता है। भारत सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि स्थिरता, विश्वास और विकास
पर आधारित एक नया रणनीतिक गलियारा बना रहा है। अगर यही गति जारी रही, तो काबुल एक नया आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन सकता है, जो भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा। अपनी दिल और दिमाग की कूटनीति के जरिए भारत यह दर्शा रहा है कि किसी राष्ट्र की असली महानता उसके द्वारा अर्जित विश्वास से मापी जाती है, न कि उस बल से जिससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अफगानिस्तान धीरे धीरे भारत की ओर रुख कर रहा है, न सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में, बल्कि मानवीय कूटनीति के एक आदर्श के रूप में भी। स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के साथ भारत न सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, बल्कि उस देश के भविष्य का एक मूलभूत हिस्सा भी बन रहा है। भारत की नई रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी टिप्पणी दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे